एवरीवन, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में पहला सवाल निकल कर आता है कि -4 डायोप्टर क्षमता है। मान लीजिए कि -4 डायोप्टर लेंस की क्षमता है। तो लेंस की क्षमता का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, सबको पता है। तो 4 डायोप्टर लेंस की क्षमता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ध्यान से समझना, जो जी हम बताएंगे आपको। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो अवतल का देखो फोकस दूरी कहाँ पर हो जाएगी? तो अवतल में समझना चीन परिपाटी। चीन परिपाटी होता क्या बुआ? चीन परिपाटी ध्यान से बताएंगे, बेहतर से समझाएंगे, टेंशन मतलब। तो देखो, बाईं ओर कभी भी अवतल में वस्तु को रखी जाती है। तो वस्तु किस ओर रहती है? वस्तु की स्थिति होती है हमेशा बाईं ओर। ध्यान से समझना, बाईं ओर। किस ओर बेटा? बाईं ओर। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया? बाईं ओर ही बनता है। इसमें कोई दाईं ओर का कोई प्रावधान नहीं होता। तो ये होता है दाईं ओर इधर। तो दाईं ओर का कोई प्रावधान नहीं होता है। वस्तु भी इधर रखी जाती है, प्रतिबिंब टकरा कर इधर ही आता है। मतलब बाईं ओर का सिंबल जो होता है माइनस, दाईं ओर का होता है प्लस, है ना। ऊपर हो जाता है आपका प्लस और नीचे क्या हो जाता है? माइनस। नीचे माइनस हो जाता है। तो देखो, ये नीचे भी आएगी तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा? माइनस। तो फोकस क्या होता है? देखो, ये ध्रुव होता है, ये फोकस होता है। तो फोकस किस ओर है बेटा? फोकस बाईं ओर है। फिर से देखें, फोकस किस ओर है? फोकस भी किस ओर है? बाईं ओर। तो बस अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में निकलेगी? वो भी माइनस में निकलेगी। तो ऑप्शन आपको बहुत सारा मिल जाता है। तो पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है कितना है? 40 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा। तो क्या कहता है कि क्षमता मतलब पावर, क्षमता मतलब पावर -4 डायोप्टर दे रखा है। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस बराबर वो एफ इज इक्वल टू वॉट। तो एफ बराबर 1/p, 1/p। तो एफ बराबर 1/p, p कितना हो जाएगा? -4। तो 4 को क्या करेंगे? 1 से डिवाइड कराएंगे, भाग नहीं गया, 0 पॉइंट लगाएं, 0, 4 दूनी कितने हो जाएंगे? 4 2 8। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 2 रिमेनिंग बच गया। डेसिमल के बदले में 0 आ जाएगा। 4 5 20, यानी क्लियर कितना आ गया? एफ बराबर 0.25 और फोकस दूरी का यूनिट होता है मीटर। क्लियर। लेकिन आंसर किस में दिया है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में दिया, तो इसका डेसिमल हटा के इसको क्या करेंगे? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 20। तो एफ इज इक्वल टू 25/100 और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। उस हिसाब से 100 कट गया तो विल भी आंसर कितना आ गया? जल्दी से बताओ। 25 सेंटीमीटर। सीधा दिमाग पर एकदम पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या देगा? स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम, तो स्नेल महाशय ने क्या नियम दिया था? स्नेल का नियम अगर पूछ देगा तो स्नेल ने अपना नियम दिया था क्या? अगर कोई वस्तु, है ना, साइनाई बटा साइनार, साइनाई बटा साइनार, सीधा सीधा समझो ना, साइनाई बटा साइनार, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन इंडेक्स। आप जब पढ़ते हो तो ये एक क्या है? जैसे मान लीजिए नीचे जल है और ऊपर हवा है, तो ऊपर क्या है? हवा है, यानी विरल माध्यम है। नीचे क्या है? सघन माध्यम है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरणें, है ना, विरल से सघन में आएगी तो ये हो जाता है अभिलंब, जहां पर पड़ी वो अभिलंब, और ये किरणें सीधा ना प्रवेश करके मुड़ जाती है किस ओर? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका जो जया होता है, यानी एंगल जो होता है, वो हमेशा स्थिर होता है और इसका एंगल हमेशा स्थिर हो जाता है जब वो विरल से सघन में आता है। तो मान लीजिए कि 60 डिग्री एंगल पर आया तो 30 डिग्री एंगल पर जाएगा, क्योंकि ये सटेगा, 60 पर ना जाकर 30 पे जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब वो विरल से सघन में आएगी तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या? विरल से सघन में आएगी तो साइन आई बटा साइन आर। तो ये आई हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। लेकिन फिर वापस अगर दो माध्यम वैसे बनाए, जैसे मान लीजिए कि कांच है, तो जब प्रकाश यहाँ पर कांच में प्रवेश कर रहा है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि विरल से सघन में आ रहा है। सघन से वापस ये किरणें यहाँ ना निकल गई, वापस ये किरणें निकलेगी तो ये क्या हो जाएगी? तो जैसे ये किरणें वापस यहाँ पर आएगी और टकराएगी तो ये अभिलंब से दूर भाग जाएगी। तो ये यहाँ आना चाहिए था, तो ये इधर भाग गया। तो माने सघन से विरल में आएगी तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, और विरल से सघन में आ रही तो क्या है? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। यानी स्नेल महाशय ने कहा था कि साइन आई बटा क्या? साइन आर, यही उसका नियम था। साइन आई बटा साइन आर, साइन आई की जया साइन आर के जया के अनुपात के निश्चित अनुपात के स्थिर होता है, यही वो, और कुछ नहीं है। स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानते हैं। ठीक है, लेंस के कितने टाइप होते हैं? जल्दी से बताइए। लेंस के प्रकार,
टाइप्स ऑफ लेंस। तो लेंस के कितने टाइप है? 2 है भैया। कौन कौन सा लेंस है? एक अवतल लेंस है और एक उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस से क्या है? देखो, अवतल लेंस क्या होता है? वो लेंस जो बीच में पतला और किनारे क्या रहे? मोटा रहे। ये मोटा है, बीच में पतला है, ये अवतल लेंस है। और वही लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पतला है, वो उत्तल लेंस है। समझ गए? तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बता दीजिए। उत्तल और अवतल में अंतर बता दीजिए। तब क्या कहिएगा? वो लेंस जो बीच में पतला और किनारे मोटा, वो कौन सा लेंस है? अवतल। और वो लेंस जो बीच में मोटा, मोटा मतलब मोटा और किनारे पतला, वो क्या है? उत्तल लेंस है। ठीक है। यहाँ पर जब भी प्रकाश की किरणें आती है तो ये किरणें क्या होती है? अपवर्तित होती है, अंदर की ओर घुसती है और एक जगह संसरित होती है। कहाँ पर? देखो, ये ऐसा नहीं होता है। देखो, हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। यहाँ पर किरणें संसरित होती है, लिखिएगा। तो ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया। प्रकाशित केंद्र बिंदु यहाँ पर होता है। तो प्रकाशित केंद्र बिंदु में जब भी प्रकाश की किरणें सीधा आती है तो लेंस में अपवर्तन होता है भैया। और 2 इसका फोकस होता है, एक F2 होता है और एक F1 होता है। वस्तु जिधर रखी रहती है F1, जिधर प्रतिबिंब बनता हुआ F2। और उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमेशा फोकस से जाता है। कहाँ से जाता है? हमेशा फोकस से। ये फोकस से जाता है। जब भी जाएगा फोकस से जाएगा, जब भी जाएगा फोकस से जाएगा, जब भी जाएगा फोकस में समेट दिए जाएंगे। तो इसको जाकर वो कन्वर्जिंग हो जाता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर किरणें क्या हो रही है? संसित हो रही है। और अवतल लेंस में क्या होता है? किरणें क्या होती है? अपसरित होती है। अपसरित मतलब ये किरणें गई और यहाँ से वो अपसरित हो जाती है, गई और फैल गई। तो ये किरणें डॉटेड लाइन से मिलाते हैं तो आभासी प्रतिबिंब हमको यहाँ पर दिखता है, यानी F1 पर। तो इसीलिए बाईं ओर प्रतिबिंब बनता है, इसका दाईं ओर का कोई लफड़ा नहीं है। तो बाईं ओर प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो कहेगा कौन सा लेंस का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो भैया ये तो किरणें टकरा के इधर भाग गई तो मिलेगी तो डॉटेड लाइन। तो डॉट लाइन को क्या कहेंगे? आभासी। क्या कहेंगे? आभासी। ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब कौन बनता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर आप कर लीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए। मानव नेत्र का प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र का प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। अब रेटिना को हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं, समझ लीजिए। कभी कभी ऑप्शन में रहता है आइरिस। क्या रहता है? आइरिस। नहीं, ये गलत है, क्योंकि रेटिना को हम लोग कहते हैं दृष्टिपटल। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल, है ना। और आइरिस को हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका। क्या कहेंगे? परितारिका। तो आइरिस से सवाल क्या पूछेगा? रंगीन भाग कौन है मानव नेत्र का? रंगीन भाग कौन है? आइरिस। इसको क्या कहते हैं? परितारिका। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और कुछ नहीं। आप लोग दिमाग देखा, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ठीक है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कॉर्निया, दूसरा परितारिका, तीसरा पुतली, चौथा दृष्टिपटल। तो क्या बताया अभी अब? दृष्टिपटल। ठीक है ना। अब एक सवाल है कि 2 मीटर फोकस दूरी है, मिक्सिंग सवाल करा रहे हैं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की, कौन सा लेंस की? अवतल लेंस की क्षमता, क्षमता मतलब पावर। तो बताइए हम अवतल लेंस का पावर क्या निकलेगा? भैया अवतल लेंस में सारा चीज माइनस में ही होता है। तो फोकस क्या हो जाएगा? 2 मीटर है तो फोकस अवतल का किस ओर होता है? अभी तुरंत बताए थे, बाईं ओर। उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। तो क्षमता यानी P बराबर वॉट। तो P का फॉर्मूला क्या होता है ना। P मतलब पावर, यानी डॉक्टर हमें क्या लिखता है? पावर लेंस लिखता है। तो लेंस अगर अवतल लिखेगा तो कैसा लिखेगा? अवतल लिखेगा तो माइनस में लिखेगा। तो जो लेंस माइनस में लिखल है समझ जाओ वो अवतल लिखा है, जो लेंस प्लस में लिखल है वो क्या है? उत्तल है। तो कभी कभी सवाल दे देता है कि 1.25 या 1.75। अगर कोई डॉक्टर संशोधक लेंस लिखता है तो वो उत्तल है क्या अवतल है? तो देख लेना, जहाँ पर प्लस है वो क्या है? उत्तल है, और जहाँ पर माइनस है क्या है? अवतल है। तो इसका जाहिर सी बात है इसका भी आंसर माइनस में आएगा। तो कैसे करेंगे? P बराबर 1/f करेंगे बेटा। तो P बराबर 1/f हो गया -2। तो माइनस अगर डिवाइड देंगे तो माइनस आएगा। आधा को क्या कहते हैं हम लोग? 0.5 मीटर कहते हैं। अब मीटर को सेंटीमीटर में निकालोगे तो बहुत सारा ऑप्शन है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, खत्म हो जाएगा किस्सा कहानी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है?
स्पेक्ट्रम क्या है, ध्यान से समझिएगा। स्पेक्ट्रम, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश क्या होता है, देखो वर्ण विक्षेपण ही समझिए। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम आपको बता दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये प्रिज्म है, वर्ण विक्षेपण को ही समझिए। जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश गया, तो श्वेत का प्रकाश इधर हमने क्या बोला था, विरल से सघन में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये किरणें धीरे धीरे, ये प्रकाश की किरणें मुड़ गई, ये सीधा ना जाकर मुड़ गई, और फिर सघन से विरल में जाएगा तो फिर मुड़ेगा और विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो ये जो रंग बना, इसी को कहते हैं हम लोग बैजानी हप्पी नाला, हो गया। तो देखो 7 रंगों में श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेप या फिर श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में, विभिन्न रंग मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना, विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेटिना से जुड़े 2 तंतु कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ। रेटिना से जुड़े 2 तंतु, 2 तंतु कौन है, तो रेटिना से जुड़े 2 तंतु, एक शंकुनुमा जो कि कलर को बताता है, जिसका शंकुनुमा बढ़िया है वो कलर बढ़िया परख रहेगा। जिसका शंकुनुमा छड़ जो है, रड जो है, मानव मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, अगर वो कमजोर है तो उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो शंकुनुमा और दूसरा छड़नुमा, और जिसका छड़नुमा, ठीक है, तंतु जो है मजबूत है, वो रात के अंधेरे में देख पाता है, जैसे उल्लू का क्या है, मजबूत होता है। छड़नुमा जो तंतु होता है वो मजबूत होता है। नेक्स्ट आगे, इंद्रधनुष के निर्माण में आप पूछेगा इंद्रधनुष में कितने वर्ण हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में कितने रंग है, तो वही 7 रंग है। तो जब वायुमंडल में प्रकाश की किरणें जब आती है तो वहाँ पर क्या होता है, रंगों का क्या होता है, किसी वर्षा की बूंद से वो टकराकर विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, और हमको एक इंद्रधनुष बनता हुआ प्राकृतिक स्पेक्ट्रम दिखता है। तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कौन है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है इंद्रधनुष। तो पूछेगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कौन है, इंद्रधनुष है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पूछेगा, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में कई रंग होता है बुआ, अभी तो तुमने बताया श्वेत प्रकाश में कितने रंग हो जाते हैं, 7, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कहेगा, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि कितनी होती है, सामान्य नेत्र की निकटतम बिंदु, सामान्य नेत्र की निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु कितना, 25 सेंटीमीटर। हम किसी चीज को पढ़ पाते हैं, आराम से पढ़ पाते हैं। और दूर बिंदु क्या होता है, अनंत। भैया जहाँ तक नजरें जा रही है वो अनंत दूरी है, और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। फिर पूछेगा, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर लेंस पूछ दिया तो एक डायग्राम समझना, देखो ऐसे वाला डायग्राम समझना। ये निकट है ना, तो निकट है, तो निकट दृष्टि दोष में इसका यूज किया जाता है। तो ये कौन सा है, अवतल है। और ये क्या है बताओ, ये दूर है ना, ये निकट है, ये दूर है। तो दूर है तो वहाँ पर क्या, दूर दृष्टि दोष में यूज किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा, उत्तल, और निकट दृष्टि दोष में कौन सा, अवतल। समझ गए, एकदम आराम से समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। आगे कहता है क्वेश्चन, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। आप कहेगा कूलम किसकी भौतिक राशि है, तो आवेश की, ठीक है, ध्यान से समझना। धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है, एम्पियर है। और एम्पियर को किस अक्षर से डिनोट किया जाता है, ए से, ठीक है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है बताइए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, एकदम घोल के पी जाओगे। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है, वोल्ट है, हाँ। और विभव का भी मात्रक क्या है, वोल्ट है। और इस विभवांतर को मापने वाले यंत्र को यानी मशीन को क्या कहते हैं, जो वोल्टेज को मापता है उसको कहते हैं वोल्टमीटर। और जो इलेक्ट्रिसिटी यानी इंटेंसिटी यानी धारा को मापेगा, विद्युत धारा को मापेगा, उसे कहेंगे एमीटर। चलो, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक बताओ, कुछ सवाल ही नहीं बचेगा। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है,
तो KWH है किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ये कैसे होता है, ये अगला वीडियो में हम आपको बता देंगे, तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये समझ लेना है एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है या आवेश उत्पन्न होता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश उत्पन्न होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। चलो इतना आवेश, सी मतलब आवेश, करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो एमीटर को विद्युत परिपथ में, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एगो बल्ब बना दिए है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एगो बल्ब बना दिया, बल्ब बहुत बड़ा गजब बना दिए हैं, ऐसे हो गया बल्ब। यहाँ पर हो गया एमीटर, यहाँ हो गया आपका बैटरी, ये हो गया आपका स्विच। इधर भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी धारा बहा सकते हैं। ये एमीटर हो गया, ये बल्ब हो गया। तो एमीटर को किस क्रम में जोड़ते चले हैं, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो एमीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। और अगर यही चीज़ ऐसा रहता, ये पासर क्रम में देख लो, ऊपर जाता है ऐसा रहता, एक प्रतिरोध यहाँ दो, एक प्रतिरोध नीचे होता है इस तरह से। और यहाँ पर वोल्ट मीटर को वोल्टेज वाले मापने वाले यंत्र को जोड़ देते, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में या पैरेलल क्रम में जोड़ दिए, तो कहेगा वोल्ट मीटर को किस क्रम में, तो समांतर क्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, ये सब दर्शाने के लिए दे सकता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, उस युक्ति का नाम बताएं जो किसी चालक के सिरों के विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करता है। तो चालक के सिरों के विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा युक्ति है, तो वह है बैटरी। क्या है, बैटरी। चलिए, फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये इजी क्वेश्चन है। फ्यूज को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन स्विच वगैरह किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो पासरो क्रम में, उनको अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं, एक साथ भी। चलिए अगला सवाल है ना, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जैसे दे देगा 5 ओम एवं 20 ओम के प्रतिरोधकों को पासरो क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो बताइए, सबसे पहले तो ये प्रतिरोध किसे कहते हैं, धारा को बीच में जो रुकावट डाल रहे हैं, धारा के बीच जो रुकावट है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंट हो गया, रेसिस्टेंट को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। तो ओम ने देखा कि धारा के बीच जो रुकावट आ रही है उसको प्रतिरोध का है, तो प्रतिरोध R बराबर 5 ओम हो गया, पहला वाला R1, और दूसरा R2 बराबर 20 ओम। अब इसको हम लोग पासरो क्रम में जोड़ेंगे, पैरेलल के सीरीज में जोड़ देंगे, देखो पासरो क्रम में जोड़ेंगे, सॉरी। तो R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 20 ओम। अब इसको पासरो क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला क्या है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, बस इस वाले सीरीज पर जोड़ देना है। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 5 हो गया, R2 हो गया 20। अब देखो इसको लॉजिकल हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जब डिवाइड में कुछ भी आया तो इसका टेबल रिलेशन देख लीजिए, 5 चौके 20 यानी 4 टाइम्स में ऊपर नीचे कर दो गुना, और 20 1 जा 20 अगर करना है तो, नहीं तो फिर वो उसको रहने देना। इसको गुना करो, 4 1 जा 4, कैसे किए देखो, 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो 20 आएगा तो भैया 4 बार, तो नीचे तो बराबर हो जाएगा, 4 1 4 5 के 20, देखो 20 आया यहाँ भी, और यहाँ भी आपका 1 बटा क्या था 20, 1 1 1 20 1 20, तो 20 20 सेम आ गया। तो जब सेम आएगा तो सेम का एलसीएम क्या आता है, सेम आता है, और जब सेम आता है तो ऊपर लिख देते हैं बउआ। तो जब ऊपर लिख दिए तो जोड़ दो, 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए, सॉरी 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। अब 5 बटा 20 हो गया, 5 को R से मल्टीप्लाई किया तो 5 बार, और 20 1 जा 20, R बराबर 20, तो 5 बॉटम में आ जाएगा, 5 4 20, यानी प्रतिरोध कितना आया, 4 ओम आया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान से देखिए इस चीज़ को, जो भी बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। बाकी आपको अगली वीडियो में बाकी लेक्चर देते रहेंगे, तब तक जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच।